हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 14th लेक्चर है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारे पास लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नोट, a copper wire of resistance R naught is stretched till its length becomes n times of its original length. What will be the new resistance of the wire? What will be the new resistance of the wire? क्वेश्चन ऐसे है, एक कॉपर वायर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस आर नोट है, ठीक है। और मैं मान लो इसी कुछ लेंथ है एल, और इस वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ऐसे है, मेरे पास ये वायर है, ठीक है। इसका मैंने लेंथ कंसिडर कर लिया एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ कंसिडर कर लेता हूं ए। अगर इस वायर को मान लो मैं स्ट्रेच कर दूं, ठीक है, और मेरे पास इस वायर की लेंथ हो जाए एन टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो मेरे पास जो न्यू लेंथ होगा ना इस वायर का, वो क्या होगा n इंटू एल, ठीक है। तो मेरे को इसका जो एरिया है, एरिया भी चेंज कर जाएगा। देखो लेंथ मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो जो एरिया ए था वो चेंज हो जाएगा। वो चेक करेंगे कैसे चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस है वो भी वायर का चेंज हो जाएगा, मेरे को उसको स्टडी करना है। देखो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसे चेंज हो गया, क्योंकि हमें पता है ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो मेरे पास उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज प्लग कर देंगे और फिर आंसर चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, ये कुछ ऐसे है। इनिशियली मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है। इसका लेंथ गिवन है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कुछ कंसिडर कर लिया ए, और मेरे पास इनिशियल रेजिस्टेंस है आर नोट। तो आर नोट इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, क्योंकि ये कॉपर वायर है, तो कॉपर की जो भी रेजिस्टिविटी है वो वैल्यू प्लग कर देंगे यहां पर। अब मैंने क्या किया, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया। तो देखो, इस वायर को जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो इस वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है, स्ट्रेच करते ही। और मेरे पास है यहां पर जो न्यू लेंथ है ना वायर का, ये तो था फर्स्ट पार्ट जो गिवन था। अब न्यू पार्ट मेरे पास है जो वायर की लेंथ है, वो मेरे पास क्या होगी n टाइम्स ऑफ l, ठीक है। मतलब कि जो न्यू लेंथ है l प्राइम, वो हो गया n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। एरिया भी चेंज हो गया, एरिया को मैं a प्राइम कंसिडर कर लेता हूं, वो मैं चेक करता हूं क्या है। बट देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो इनिशियल केस था उसमें वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू AL। जो न्यू वायर होगा उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, ठीक है। वो क्या हो जाएगा A प्राइम इंटू L प्राइम। अब मेरे पास L प्राइम गिवन है विच इज n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो मेरे पास ये हो गया A प्राइम NL, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो, मेरे पास वॉल्यूम हो गया AL और न्यू वॉल्यूम है A प्राइम इंटू NL। दोनों वॉल्यूम क्या होंगे मेरे पास, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल वायर के केस में। तो मेरे पास AL इज इक्वल्स टू A प्राइम NL। हेंस मेरे पास जो न्यू एरिया है वायर का, वो मेरे पास क्या हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया। देखो यहां पर A क्या होगा मेरे पास, A प्राइम A बाई N, ठीक है। तो पास मेरे को न्यू एरिया मिल गया, लेंथ है मेरे पास, सेम मटेरियल है, मतलब सेम वायर है, कॉपर की वायर वहां पर है, यहां भी कॉपर की वायर है, उसी को स्ट्रेच किया है मैंने, तो क्या रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये भी हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास देखो, जो इस वायर का न्यू रेजिस्टेंस होगा वो मैंने कंसिडर कर लिया आर प्राइम विच इज इक्वल्स टू रो कॉपर एल प्राइम बाई ए प्राइम। तो न्यू आर प्राइम है मेरे पास यहां पर न्यू रेजिस्टेंस, तो रो कॉपर वो तो सेम है, रो जो मेरे पास यहां पर था इनिशियल केस में, लेंथ मेरे पास एल प्राइम क्या हो गया मेरे पास NL,
बाई ए प्राइम विच इज इक्वल्स टू ए बाई एन, तो आर प्राइम इज इक्वल्स टू एन स्केयर रो कॉपर एल बाई ए, और रो कॉपर एल बाई ए मेरे पास क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो मेरे पास वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस हुआ इस वायर का, वो मेरे को क्या मिला, आर प्राइम इज इक्वल्स टू एन स्केयर इंटू एल, सॉरी एन स्केयर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि वायर के केस में मेरे पास जो न्यू रेजिस्टेंस वो क्या हो गया, एन स्क्वेयर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसको आर नोट भी रख सकता हूं क्योंकि मैंने इसको आर नोट कंसिडर किया है। तो मेरे पास ये हो गया, मेरे पास वायर के केस में न्यू रेजिस्टेंस आर प्राइम इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर इंटू आर नोट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, कुछ ऐसे है मेरे पास 6 रेजिस्टेंसेस गिवन है। मेरे पास 6 रेजिस्टेंसेस गिवन है, मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो देखो इसको देखते हैं ध्यान से। सर्किट कुछ ऐसे गिवन है, हर एक रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, ये भी 10 ओम, 10 ओम, ये भी 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और ये भी गिवन है 10 ओम, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से जो कि है 12 वोल्ट, और यहां पर मैंने कनेक्ट कर रखा है एक एमीटर, ये रीडिंग करेगा इस सर्किट में कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, यहां पर मेरे को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द करंट शोन बाय दिस एमीटर। एमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा करंट को। ठीक है, इन द सर्किट डायग्राम। तो बेटा देखो मेरे पास यहां पर क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर देता हूं, इस टर्मिनल को मार्क कर देता हूं ए पॉइंट, इस टर्मिनल को मार्क कर देता हूं बी पॉइंट, मतलब मैं ए पॉइंट से मेरे पास करंट जा रहा है, ठीक है, 2 ब्रांचेस में, और बी पॉइंट से जो करंट है मेरे पास रेजिस्टेंस से होके वापिस आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, ये एक मेरे पास कॉमन पॉइंट है, ये मेरे पास ओ पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं इसका नाम। ठीक है, अब मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में। देखो जो बीच में मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, एक मिरर लेके आऊंगा, ठीक है, और उसको हॉरिजॉन्टली ए बी के अक्रॉस उस मिरर को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास देखो मैं क्या करूंगा, एक मिरर लेके आएंगे, यहां पर मेरे पास है ना सिमेट्री बन रहा है। तो देखो सिमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करेंगे सिमेट्री के क्वेश्चंस को। देखो बेटा ओ पॉइंट पर है ना सिमेट्री है, हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं यहां पर और वर्टिकल सिमेट्री भी। तो मेरे पास क्या होगा, मैं अभी के लिए कंसीडर कर लेता हूं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, तो मैं ए बी के अक्रॉस एक मिरर को प्लेस कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास कोई मैं कंसीडर कर लेता हूं मिरर है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस मैं सिमेट्री चेक करता हूं, मतलब ओ पॉइंट हो गया मेरे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंपल करेंगे। अब देखो इस मिरर में जो मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके एक इमेज बन गया सेकंड, जो एक थर्ड है इसकी इमेज बन गया ये फोर्थ, और जो फिफ्थ है इसकी इमेज बन गया ये सिक्स्थ। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ओ पॉइंट पर जो फर्स्ट और थर्ड है उनको ऊपर रख सकता हूं और सेकंड और फोर्थ को नीचे रख सकते हैं। कैसे, मतलब कि इस डायग्राम में मैं ऐसे कर सकता हूं कि मेरे पास ये तो हो गया फिफ्थ रेजिस्टेंस, और मेरे पास ये हो गया फर्स्ट, और ये मेरे पास हो गया थर्ड, और नेक्स्ट हो गया मेरे पास ये एक सेकंड,
और ये मेरे पास हो गया फोर्थ। सिमेट्री के क्वेश्चंस का मतलब है मेरे पास हम एक पॉइंट पर सिमेट्री चेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को उस पॉइंट से अबाव कर देंगे या फिर बिलो कर देंगे। ठीक है, तो ये थी मेरे पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। अब देखना यहां पर बेटा, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया मेरे पास हो गया बी पॉइंट। जो फिफ्थ रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। फर्स्ट रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, दोनों सीरीज में है, तो 10 इंटू 10 20 ओम। ये मेरे पास ये हो गया 10 ओम, ये ब्रांच से मेरे को मिलेगा 20 ओम क्योंकि दोनों सीरीज में है। सेकंड और फोर्थ भी सीरीज में है, 20 ओम। ये मेरे पास सिक्स, ये भी क्या हो गया 10 ओम, ये गिवन है। मेरे पास आर ए बी जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। अब मेरे पास रेजिस्टेंसेस फिफ्थ और फर्स्ट थर्ड से जो एक मिला, सेकंड फोर्थ से जो एक मिला, साथ में सिक्स, ये तीनों मेरे पास, ये चार के चार मेरे पास किस में है, पैरेलल में। तो मेरे पास रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। ठीक है बेटा, तो बस यहां से देखो क्या हो गया, 1/10 कॉमन आ गया मेरे पास। ये क्या हो गया 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मेरे पास क्या हो गया 10/3 ओम। तो मेरे पास हो गया नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल। ये तो था मेरे पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ठीक है, इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा, अभी चेक करेंगे मेरे पास वर्टिकल सिमेट्री के लोग। तो उसमें मेरे पास क्या है, वर्टिकल सिमेट्री में ये गिवन है 10 ओम, ये गिवन है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस भी गिवन है हमारे पास 10 ओम, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहां पर ये 10 ओम, और ये दो रेजिस्टेंस है मेरे पास यहां पर एक तरह से डायगोनल्स के अक्रॉस 10 ओम एंड 10 ओम। ओ हो गया मेरे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मिरर प्लेस कर दिया वर्टिकल, जो मेरे पास फर्स्ट है इस जो हाफ है इधर, ठीक है वायर, इसका हाफ इधर भी है, तो मैं कैसे कर लेता हूं फर्स्ट और सेकंड। अब देखो जो थर्ड है एक रेजिस्टेंस, इसका भी एक इमेज बन गया यहां पर फोर्थ, ये मेरे पास फिफ्थ है, इसका इमेज बन गया ये सिक्स्थ, ये सेवंथ है, इसका इमेज बन गया ये एट्थ। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, सिमेट्री ओ पॉइंट के अक्रॉस सिमेट्री चेक किया, मैं इनको टर्मिनल्स को ब्रेक कर दूंगा, लाइक कि जो ओ पॉइंट है इसको मैं यहां पे स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, लाइक थर्ड और फिफ्थ को और फोर्थ और सिक्स्थ को। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया मेरे पास वर्टिकल सिमेट्री अराउंड ओ। तो देखो वर्टिकल सिमेट्री अराउंड ओ मेरे पास ये क्या हो गया, देखो फर्स्ट और सेकंड 5 ओम इधर 5 ओम इधर, ठीक है, सीरीज में लेके आऊंगा 10 बन जाएगा, तो ये तो हो गया 10 ओम। सेम एज इट इज सेवंथ और एट्थ 5 ओम 5 ओम सेम लाइन पे है, ठीक है, मतलब इनसे सेम करंट फ्लो करेगा इस वायर के थ्रू, तो दोनों किसमें हो गए सीरीज में, तो ये भी मेरे पास हो गया 10 ओम। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास यहां पर एक टर्मिनल जो थर्ड और फिफ्थ, ये मेरे पास दोनों किसमें है पैरेलल में। पैरेलल में कैसे, ये कुछ ऐसे हैं, 10 ओम और 10 ओम। ठीक है, देखो इस टर्मिनल को अगर मैं यहां रख दूं इस पॉइंट से तो कुछ नहीं होगा, सेम है क्योंकि यहां पर तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इस टर्मिनल को यहां रख सकते हैं, तो दोनों पॉइंट्स को मैंने कोइंसाइड्स करा दिया। ठीक है, और फिर चेक किया, ये हो गया मेरे पास एक तरह से ओ पॉइंट, और इसके इधर भी मेरे पास क्या हो गया फोर्थ और सिक्स्थ। और ये मेरे पास मीट कर गया ये बी पॉइंट, और ये मेरे पास हो गया ए पॉइंट। तो मेरे पास ये भी क्या है 10 ओम, ये भी क्या है 10 ओम। मेरे को रेजिस्टेंस चेक करना है अक्रॉस ए बी नेट रेजिस्टेंस, तो जो ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में है, इनसे क्या मिल जाएगा मेरे को 5 ओम, 1/10 प्लस 1/10 2/10 10/2 5 ओम, सेम एज इट इज यहां भी 1/10 1/10 2/10 5 ओम। ठीक है, अब जो 5 ओम और ये 5 ओम दोनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, तो 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम। अब मेरे पास हो गया ये सर्किट और सिंपलीफाई कुछ ऐसे,
और यहां पर मेरे को मिल गया एक रेजिस्टेंस 10 ओम, यहां भी है 10 ओम, यहां भी है मेरे पास 10 ओम, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 1 बाई आर ए बी विच इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, हेंस रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज सम 10/3 ओम। ये मेरे पास है वर्टिकल सिमेट्री, सेम एज इट इज मेरे पास, सेम एज इट इज मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, इसमें चेक किया था हमने, यहां भी क्या आया था मेरे पास 10/3 ओम। ठीक है, वर्टिकल सिमेट्री से चेक किया मैंने, यहां भी मेरे पास क्या है 10/3 ओम। ठीक है बेटा, तो मेरे पास देखो दोनों केस में मेरे को आंसर क्या मिल गया, सेम। सिमेट्री के क्वेश्चंस के देखो यहां पर एक दो क्वेश्चंस की और तुम अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी तुम फॉलो कर रहे हो उससे तुम एक दो क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये पेपर में आए हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहां पर मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, अब मेरे को यहां पर फाइंड आउट करना है करंट। तो मेरे को यहां पर करंट फाइंड आउट करना है। विच इज इक्वल्स टू V बाई आर। रेजिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये मेरे पास वैल्यू आया 10/3, वोल्टेज अप्लाई किया 12 वोल्ट, इसको यहां पर प्लग करते हैं वैल्यूज को, तो वैल्यू होगा मेरे पास 12 इंटू 10/3। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 12 तो इंटू 3/10, तो हो गया 36/10 विच इज इक्वल्स टू 3.6 करंट है। यूनिट मेरे पास क्या हो गया 3.6 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया, करंट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या था, रेजिस्टेंस थे, मैंने सिमेट्री चेक करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, इस क्वेश्चन में है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अक्रॉस ए combination of 3 cells in series, 3 cells in series to a variable resistor, variable resistor versus करंट I। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर गिवन है ग्राफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स है इन सीरीज टू ए वेरिएबल रजिस्टर वर्सेस करंट I। तो मेरे पास यहां पर V और I का एक ग्राफ गिवन है, और एक ग्राफ कुछ ऐसे मेरे पास, तो V होगा यहां पर I है, और एक मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, और गिवन है कि जब I का वैल्यू 0 है तो ये मेरे पास होगा 6 वोल्ट, और जब I का वैल्यू मेरे पास 1 एम्पियर है तो अगर मेरे पास 3 वोल्ट, और मेरे पास है 2 एम्पियर। ठीक है, मेरे को यहां पर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। और जो मेरे पास ये सेल है, ये मेरे पास है यहां पर आइडेंटिकल सेल्स है, मतलब इनके ईएमएफ्स हो गए E1 इक्वल्स टू E, E2 इक्वल्स टू E एंड E3 इक्वल्स टू E, मतलब सबके जो ईएमएफ्स है वो मेरे पास यहां पर क्या गिवन है, सेम। नेक्स्ट है मेरे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट
द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। और नेक्स्ट में मेरे पास है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल। ठीक है, मेरे पास ये है इस क्वेश्चन में कि मेरे पास यहां पर ईएमएफ फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट विल बी मैक्सिमम। और नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कैसे। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास गिवन है 3 आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, तो मेरे पास है 3 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। तो मेरे पास 3 सेल हैं और तीनों मेरे पास किस में है, सीरीज में। तो मैं पहले इनका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया E1, इसका ये कुछ R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया दूसरी सेल E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R2। ये हो गया मेरे पास थर्ड E3, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस R। और यहां पर गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस और मेरे पास जो आइडेंटिकल सेल है, मतलब ठीक है, इनका ईएमएफ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं E1, E2, E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और मैंने कनेक्ट कर रखी है एक वेरिएबल रजिस्टर से। ठीक है, मतलब इस रजिस्टर की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। मेरे पास यहां पर फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ द ईच सेल। हमने कल फाइंड आउट किया था कि सीरीज में जैसे मेरे पास 2 सेल्स थी तो E इक्विवेलेंट क्या आया था, E1 प्लस E2। यहां पर 3 सेल्स हैं तो E इक्विवेलेंट ये मेरे पास है इन सीरीज। सीरीज के केस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। यहां पर E1 भी E है, E2 भी E है, E3 भी E है, तो पास ये हो गया 3E। ठीक है, अब मेरे पास देखो मैंने सेल्स के लिए कल इक्वेशन भी देखा था, V इक्वल्स टू E माइनस IR। जो मेरे पास सेल था इसका जो हमारे पास जनरल इक्वेशन था वो क्या था, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, इसको हम E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट भी प्लेस कर सकते हैं क्योंकि सेल्स के केस में जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा, सीरीज में है। E क्या होगा, E इक्वलेंट, R क्या होगा, R इक्वलेंट। E इक्वलेंट है मेरे पास 3E। अब देखना यहां से जब करंट 0 है, ठीक है, तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट। देखो जब I का वैल्यू 0 है तो जो वोल्टेज है वो क्या है, 6 वोल्ट। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास देखो I 0 हो गया व्हेन I इक्वल टू 0। I 0 है तो मेरे पास 3E इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। क्योंकि देखो जो मेरे पास इक्वेशन है V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। I का वैल्यू 0 प्लग कर दो, V हो गया मेरे पास 6 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट एंड E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 3E। तो मेरे पास यहां से मिल गया मेरे को EMF ऑफ द ईच सेल इज सम 2 वोल्ट। मतलब E1, E2, E3 आइडेंटिकल जो सेल्स हैं उनका मैंने EMF फाइंड आउट कर लिया, उनको क्या मिला मेरे पास 2 वोल्ट। नेक्स्ट है मेरे को यहां पर करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एक सेल का मेरे को EMF मिल गया 2 वोल्ट। ठीक है, अब मेरे पास देखो जब करंट 1 एम्पियर है व्हेन I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो मेरे पास V का वैल्यू क्या है, 3। मतलब I है 1 तो V है मेरे पास 3। ये गया मेरे पास I है 0 तो V हो गया मेरे पास 6। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें करते हैं I 1 एम्पियर है और V है मेरे पास 3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास 3 वोल्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये 3 सेल्स की वजह से है, तो मेरे पास जो V होगा एक सेल का मेरे पास वो क्या आ जाएगा 3 वोल्ट बाई 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू सम 1 वोल्ट। ठीक है, अब मेरे पास है यहां पर मेरे को फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, V इक्वल्स टू E माइनस IR। हम एक सेल के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, सबके लिए क्या मिल जाएगा, सेम। तो देखो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू E माइनस IR। मेरे को R की वैल्यू फाइंड आउट करना है, R इक्वल्स टू E माइनस V बाई I। इंटरनल R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये मेरे पास EMF क्या है यहां पर मेरे पास 2 वोल्ट एक सेल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस V 1 बाई I मेरे पास है ये 1 एम्पियर, तो मेरे पास ये हो गया 1 ओम। तो ये फाइंड आउट कर लिया मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मेरे पास है नेक्स्ट पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम।
ठीक है, इसके लिए तुम याद रखना पावर डिसिपेशन इन सर्किट इज मैक्सिमम। पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होगा? जब मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वलेंस टू द, मेरे पास जो भी मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर वो दोनों वैल्यू सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और मेरे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो सर्किट में जो पावर होगी वो मेरे पास क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, इसको याद रखना, पावर डिसिपेशन इन सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन external resistance, when external resistance is equivalent to internal resistance। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया? 3R, मतलब 3 ओम, क्योंकि एक आर का वैल्यू क्या है? 1 ओम। तो मेरे पास यहां से मेरे को फाइंड आउट करना है आई मैक्स। ठीक है, और मेरे पास पावर मैक्सिमम होगी जब मेरे पास सर्किट के थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम फ्लो करे। वो कब मैक्सिमम फ्लो करेगा? जब मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो भी वेरिएबल है यहां पर, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अगर इक्वल है तो करंट भी मैक्सिमम और पावर भी मैक्सिमम। पावर क्या होती है? V इंटू आई। ठीक है, तो मेरे पास आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तो पावर भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो आई मैक्स इज इक्वल्स टू 3E, क्योंकि देखो मेरे पास टोटल क्या है? E, ठीक है, वो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, क्योंकि 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, बाई 3R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू 3E बाई 3R प्लस 3R। तो पास हो गया 3E बाई 6R विच इज इक्वल्स टू E बाई 2R। मेरे पास ईएमएफ ऑफ द सेल वो मेरे पास कैलकुलेट किया मैंने 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो पास ये है 2 वोल्ट और ये मेरे पास है 2 इंटू 1 ओम। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 1, तो होगा करंट विल बी 1 ओम। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये था सेल्स के केस में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है मेरे पास मेरे पास किरचॉफ्स लॉ के ऊपर है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे है, मेरे पास एक 200 ओम का एक सर्किट गिवन है हमारे पास, और ये है 200 ओम का रेजिस्टेंस। यहां पर मैंने अप्लाई कर रखा है एक 5 वोल्ट के बैटरी को, और मेरे पास यहां पर है एक 4 वोल्ट का बैटरी, और मेरे पास यहां पर है एक 60 ओम का रेजिस्टेंस, और मेरे पास यहां पर है एक 20 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, मेरे को इस सर्किट में PR ब्रांच के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक तरह से मान लो एक सर्किट है, उसमें 5 वोल्ट और 4 वोल्ट के बैटरीज हैं, 200 और 60 ओम रेजिस्टेंस है, और PR ब्रांच में मैंने कोई मिली एमीटर प्लेस कर दिया। ठीक है, जो कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करेगा। तो मैंने मान लो उस एमीटर के अक्रॉस या फिर मान लो एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया, इसके अक्रॉस मेरे को करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमने कल चेक किया था फाइंड आउट करंट अक्रॉस PR ब्रांच। ठीक है, तो PR ब्रांच में मेरे को यहां पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो PR ब्रांच में मैं करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा। मेरे पास 2 बैटरीज हैं, तो मैं इससे अज्यूम कर लेता हूं मेरे पास 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट, तो इससे मेरे पास करंट मान लो कुछ I1 है। ठीक है, सर्किट में इस बैटरी से मैं कुछ करंट मेंशन कर लेता हूं, I2 है। I1 और I2 दोनों करंट्स P जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से उसके टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो मेरे पास इन दोनों को जो भी करंट
जंक्शन के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं उनको मैं अभी के लिए कंसिडर कर रहा हूं पॉजिटिव, नेगेटिव भी कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है। I1 और I2 मीट करेंगे जंक्शन के ऊपर और वहां से जाएंगे PR ब्रांच के लो, और ये मेरे पास कुछ करंट हो गया मान लो I3 विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्योंकि जंक्शन रूल किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है और यहां पर PR ब्रांच में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, करंट, ठीक है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ में दो रूल थे, एक था जंक्शन रूल, उससे मैं एक इक्वेशन बनाता हूं सबसे पहले, ठीक है। जंक्शन रूल से, जंक्शन रूल, और जंक्शन रूल क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो मेरे पास यहां पर जंक्शन रूल एट P इज सेज लाइक इनकमिंग करंट समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, मतलब I1 पॉजिटिव प्लस I2 एंड माइनस I3, ये लीव कर रहा है इस जंक्शन को, ठीक है, लिविंग फ्रॉम द P पॉइंट। तो मेरे पास दिस इज इक्वल्स टू 0, हेंस I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो ये मेरे पास यहां का फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन करता हूं, यहां पर वो ऐसे है, इस सर्किट में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस डिनोट कर लूंगा, क्योंकि मैंने कल बताया था बेटा, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट लेक्चर्स थे उसमें मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पास रजिस्टर है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, लूप में किस साइड कंसिडर कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो जो साइन है वो हमें यहां पर कंसिडर करने होंगे। तो देखो सबसे पहले मैं लूप कंसिडर कर लेता हूं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो PRQP, तो ये करते हैं लूप PRQP। इस लूप पे मैं चेक करता हूं यहां पर कि मेरे पास लूप रूल को अप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को यहां पर बनाते हैं। तो देखो मेरे पास वो कैसे बनाएंगे, बैटरी 4 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहां भी करंट फ्लो कर रहा है I3, R जंक्शन पे I3 है, टूवर्ड्स RS ब्रांच अब करंट फ्लो करेगा I2, ठीक है, ये भी करंट फ्लो कर रहा है I2, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो PRQP ब्रांच में यहां पर करंट फ्लो करेगा मेरे पास I1, फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखो अलोंग मैंने मूव करना स्टार्ट किया PRQ लूप में P पॉइंट से, और मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स R पॉइंट। तो मेरे को पता है समेशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द किरचॉफ्स सेकंड रूल, ठीक है, वो मेरे पास क्या था, लूप रूल। तो वहां से मेरे पास देखो PR ब्रांच के क्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस 20 I3। अब मैं मूव कर रहा हूं इस ब्रांच में, वो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई बैटरी है। अब मैं मूव कर रहा हूं R2Q पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर से माइनस 60 I1। अब मैं मूव कर रहा हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये होगा लूप PRQP के लिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही मैं जो लूप है मेरे पास PRSP, ये क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। यहां मान लो मैं कंसिडर कर लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं। अब मेरे पास देखो इस लूप के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूं, फॉर लूप PRSP, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अभी जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और देखो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस यहां पर मेंशन है, जल्दी से ना इस इक्वेशन को ड्रॉ करो और देखो ये मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा मेरे इक्वेशंस के साथ। देखो P2 R पॉइंट मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव 20 I3, ठीक है बेटा। अभी हम मूव कर रहे हैं R2S पॉजिटिव टू नेगेटिव अगेन, ये मेरे पास हो गया माइनस 200 I2। अब मैं मूव कर रहा हूं S2P नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये क्या हो गया, हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। बेटा देखो जिन्होंने ना लाइक PSRP लूप भी कर दिया, बस वहां पर क्या हो गया तुम्हारे पास साइंस चेंज कर जाएंगे, लाइक -5 प्लस 200 I2 प्लस 20 I3। तो मेरे पास ये हो गया इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को मैं सोल्व कर लूंगा, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं, मतलब जहां भी मेरे पास इस लूप में I3 है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं I1 प्लस I2 से, सेकेंड इक्वेशन एज वेल एज थर्ड इक्वेशन। इन इक्वेशंस को एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। I1 को मैं x कंसिडर कर सकता हूं, I2 को मैं y कंसिडर कर सकते हैं, और यहां से मैं इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो करते हैं बेटा इनको। तो मेरे पास ये हुए I3
इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। नेक्स्ट है मेरे पास, ये मेरे पास है 20I3 प्लस 60I1, इनको मैं राइट हैंड साइड में लेके गया, विच इज इक्वल्स टू सम 4 एंड 20I3 प्लस 200I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। मेरे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है। यू गया फर्स्ट, यू गया सेकंड इक्वेशन और मेरे पास ये थर्ड इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो इनको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, 20 को लिख सकता हूं 5 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो मेरे पास ये वैल्यू हो गया, यहां से मैं लिख सकता हूं 5I3 प्लस 15I1 विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन में ये मेरे पास हो गया 4I3 प्लस मेरे पास ये वैल्यू क्या हो गया 200 डिवाइड बाई 5, 40 नहीं, ये मेरे पास हो गया 20, तो मेरे पास ये हो गया 5 इंटू 4, ठीक है। इस इक्वेशन को भी मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा, मेरे पास 5 4 40, ठीक है। 40 इंटू 5 I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू सम 5 कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया 4I3 प्लस 40I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास जो I3 है, I3 हो गया I1 प्लस I2, ठीक है। I3 को मैं दोनों इक्वेशंस में मान लो, मेरे पास है थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये मेरे पास हो गया फिफ्थ, ठीक है बेटा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, I3 में प्लग कर सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो 5I1 प्लस 5I2, तो ये मेरे पास हो गया 5I1 प्लस I2 प्लस 15I1 दिस इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास ये हो गया 20I1 प्लस 5I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन में 4I3 प्लस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 40I2 दिस इज इक्वल्स टू 1। फिर ये मेरे पास हो गया सिक्स्थ इक्वेशन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहां पर 4I1 प्लस 4I2 प्लस 40I2, तो मेरे पास हो गया 44I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरे पास सेवेंथ इक्वेशन। तो मेरे पास यहां से दो इक्वेशंस बन गए, एक है 20I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1, एक है नेक्स्ट सेवंथ इक्वेशन है 4I1 प्लस 44I2 इक्वल्स टू 1। तो इनको मैं सिंप्लीफाई करना है, 20I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 4I1 प्लस 44I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन इक्वेशंस को मैं सोल्व करूंगा 6 और 7 को, और मेरे पास यहां से बेटा, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करना है। लाइक I1 को x कंसिडर कर सकते हो, I2 को तुम y कंसिडर कर सकते हो, तो 20x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 एंड 4x प्लस 44y इक्वल्स टू 1। तो तुम्हारे पास यहां से ऑन सॉल्विंग द अबाव इक्वेशंस, on solving the above equations you will get like, मेरे पास एक करंट मेरे को मिल जाएगा यहां पर I1 इज इक्वल्स टू 39 बाई 860 एम्पियर एंड I2 मिल जाएगा तुम्हें यहां पर 4/215 एम्पियर। दोनों को ऐड कर दोगे क्योंकि I3 फाइंड आउट करना था हमें ब्रांच में, ठीक है। मेरे पास ये था ना, यहां पर I1 ब्रांच था, सॉरी PRQP ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रहा है, PRSP ब्रांच में I2 करंट फ्लो कर रहा है और PR ब्रांच में I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने I1 I2 का सोल्व करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और जो I3 है इसका वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 11 एम्पियर बाय कुछ 172, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, मेरे पास मिल गया करंट के वैल्यूज मेरे को, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसे, ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है।
ये मेरे पास 5th न्यूमेरिकल है। इसमें है इन ए मीटर ब्रिज टू अननोन रेजिस्टेंस, इन ए मीटर ब्रिज टू अननोन रेजिस्टेंसेस, टू अननोन रेजिस्टेंसेस, in a meter bridge two unknown resistances R and S, when connected in the two gaps, gives a null point at 40 centimeter from left end. What is the ratio of R and S? ठीक है बेटा, यहां पर देखो मीटर ब्रिज है, ठीक है। मीटर ब्रिज में क्या था उसको थोड़ा सा याद करते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या था मेरे पास, ऐसे दो गैप्स थे, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, इससे एक जॉकी कनेक्टेड थी, इसको हम स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर, और ये फिगर कुछ ऐसे है। यहां पर मेरे पास वायर है, इस वायर के ऊपर जॉकी को स्लाइड करेंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर है, थ्रू आउट इसका एरिया क्या है, यूनिफॉर्म 100 सेंटीमीटर का वायर है, और यहां पर मैंने एक बैटरी अप्लाई किया हुआ है एक्सटर्नल, यह है कुछ V0। अब देखो बेटा, मेरे पास A, B, C और D पॉइंट्स के अक्रॉस मेरे को दो रेजिस्टेंसेस को प्लेस करना है। तो AB में मैं एक रेजिस्टेंस प्लेस कर देता हूं R, और CD में मैंने दूसरा अननोन रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया S, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो मेरे पास मैंने दो अननोन रेजिस्टेंसेस हैं R और S, इनको प्लेस कर दिया मीटर ब्रिज में। अब मैं वायर को मैंने लेफ्ट एंड, मतलब इस एंड को मैं मार्क कर देता हूं, मान लो X, राइट एंड को मार्क कर देता हूं Y। तो वायर के लेफ्ट एंड से मान लो मेरे पास है ना ये जॉकी है, ठीक है बेटा। इस जॉकी को मैंने वायर के X एंड पे प्लेस किया और मूव करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास AB और CD में दो रेजिस्टेंस हैं R और S। तो जॉकी ने जैसे ही 40 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, यहां तक स्लाइड किया मैंने वायर के ऊपर, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया 0, मतलब नल डिफ्लेक्शन शो किया गैल्वेनोमीटर में। अब मेरे पास क्या होगा, यहां पर जैसे ही नल डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये जो मीटर ब्रिज है, ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ये मेरे पास किस में आ गया, बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। बैलेंस कंडीशन का मतलब नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन अब शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरे पास है नल पॉइंट is obtained at 40 centimeter from X end, ठीक है। ये मेरे पास हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, तो पास 100 माइनस L इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। और मीटर ब्रिज है, मैं R और S अननोन है, मेरे को पता है अननोन रेजिस्टेंस जैसे हमारे पास था ना कल, सिर्फ S था, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, R बाई X या S जो भी नाम रख लो उसका, इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L। और यहां पर R और S दोनों ही अननोन है मेरे पास, तो वो मेरे पास क्या होगा, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है। तो मेरे पास ये हो जाएगा यहां पर R बाई S विच इज इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L। L हो गया 40 बाई 100 माइनस L, 60 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा R रेशियो S, ये मेरे पास किस में हो जाएगा 22/3, तो पास हो गया 2:3, ठीक है। ये मेरे पास रेशियो मिल गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास 6th क्वेश्चन है आज के लिए। देखो इसमें है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन from the battery in the given network,
नेटवर्क। तो मेरे पास एक नेटवर्क है ऐसे, इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे गिवन है मेरे पास, ठीक है बेटा। 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, और ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है 4 वोल्ट। अब मैं इनकी मार्किंग कर देता हूं, लाइक ये हो गया R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस एंड R5 रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूं एंड्स का। ये एंड का नाम रख देता हूं मैं A, ये हो गया मेरे पास B एंड, ये हो गया मेरे पास C एंड, ये हो गया मेरे पास D एंड। इनसे 4 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है और मुझे बताना है यहां पर कि यहां पर जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं ना यहां पर मार्क कर देता हूं, एक एंड है A और एक एंड है यहां पर D, और दोनों एंड से मेरे पास कनेक्टेड है यहां पर 4 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, अब देखो जो B एंड है, B एंड से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, एक तो है AB के टुवर्ड्स और एक है D के टुवर्ड्स, R1 और R5। ठीक है, तो B पॉइंट को मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, और देखो B पॉइंट, A और B पॉइंट में एक रेजिस्टेंस है मेरे पास R1 और इसका वैल्यू है 1 ओम। अब जो B और D है इसमें भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम, तो क्या मेरे पास 2 ओम। अब मेरे पास है, ये तो हुआ मेरे पास B टर्मिनल के अक्रॉस। अब जो C है, C से भी एक रेजिस्टेंस है जो कि मेरे पास कनेक्टेड है 2A, और C से एक रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है D से। तो C पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, इससे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है टुवर्ड्स A। ये मेरे पास गिवन है 2 ओम, R1 है ये मेरे पास, ये मेरे पास R5 है, ये मेरे पास हो गया R4, और C और D में जो एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये हो गया मेरे पास R3। R3 इज इक्वल्स टू 4 ओम। और देखो जो B और C है यहां पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है मेरे पास 5 ओम। ये मेरे पास एक तरह से देखो बेटा क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहां पर मेरे को चेक करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो उसकी एप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं कि उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था मेरे पास, R1 बाई R5 इक्वल्स टू R4 बाई R3। ठीक है, तो मेरे पास ये होता था, इसकी जो एप्लीकेशन थी वो थी R1 बाई R5 इज इक्वल्स टू R4 बाई R3, R2 दिस इक्वल्स टू 5 ओम। तो देखो इस बैलेंस कंडीशन को चेक करते हैं, R1 1 बाई R5 2, R4 2 बाई R3 4, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो इसके बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर गया। इसका मतलब पोटेंशियल एट P, दिस फर्दर इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एट B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C एंड दिस फर्दर इंप्लाइज करंट थ्रू R5 रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, अब मेरे पास इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो जो भी करंट I फ्लो करेगा वो I1 करंट तो R1 और R5 के क्रॉस फ्लो करेगा, I2 करंट R4 और R3 के क्रॉस फ्लो करेगा। R1 और R5 मेरे पास है सीरीज में, वो मिल जाएंगे 1 + 2 3, 2 + 4 6। ठीक है, तो मेरे पास यहां से 2 रेजिस्टेंस मिल गए मेरे को। R1 और R5 जो मेरे पास सीरीज में है ये हो गया 1 + 2 तो 3 हो गया, एंड 2 + 4 6, तो एक तो हो गया 3 ओम, एक हो गया मेरे पास 6 ओम। ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड है एक 4 वोल्ट के बैटरी से। अब 3 और 6 ये दोनों भी मेरे पास किस में है, पैरेलल में, तो मैं क्या क्रॉस फाइंड आउट कर लूंगा। 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2। 1/3 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 + हाफ, तो पास ये वैल्यू क्या हो गया 1/3 इंटू 3/2, तो पास ये वैल्यू क्या हो गया 2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल
इज इक्वल्स टू सम 2 ओम। ठीक है बेटा, अब देखो मेरे पास यहां पर बैटरी से वोल्टेज जो सप्लाई किया वो है 4 वोल्ट, तो मेरे को करंट फाइंड आउट करना है यहां पर। तो ये है आई, ये डिवाइड कर रहा था लाइक I1 और I2 में, बट अब मैंने क्या किया यहां पर, इसका सिंप्लीफाई कर लिया। 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। ठीक है बेटा, तो पास ये क्या हो जाएगा, तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो एलसीएम लेके, वो भी सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक है, इसमें पैनिक मत होना, लाइक 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 1 3, 3/6 2। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये लाइक डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिल गया मेरे को 2 ओम, वोल्टेज है यहां पर 4 वोल्ट। करंट फाइंड आउट करना है V इक्वल्स टू IR, हेंस I इक्वल्स टू V/R। वो हो गया मेरे पास 4/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू सम 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरे पास क्या हो गया यहां पर 2 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन ए मीटर ब्रिज the null point is found at a distance of 40 centimeter from A. If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, then null point occurs at the null point occurs at 50 centimeter from A. Determine the value of R and S. Determine the value of R and S. ठीक है बेटा, यहां पर है मीटर ब्रिज। ध्यान रखना बेटा, देखो यहां पर मेरे पास चाहे किरचॉफ्स लॉ हो, मीटर ब्रिज हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, पोटेंशियोमीटर हो, इसके न्यूमेरिकल्स हमें सब प्रैक्टिस करने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एक न्यूमेरिकल पक्का यहां से आता ही आता है। ठीक है बेटा, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमें जो सेकंड और थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है बेटा, तो इसमें देखते हैं हमारे पास मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज का सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल क्यों, ताकि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो वेरी ना करे, क्योंकि वो एरिया और लेंथ पे डिपेंडेंट है। अब मेरे पास यहां पर मैंने कनेक्ट किया है R रेजिस्टेंस को, और यहां पर कनेक्ट किया है S रेजिस्टेंस को। ठीक है, और यहां पर है गैल्वेनोमीटर, इससे कनेक्टेड है, जो कि ये स्लाइड कर सकता है। और मान लो ये स्लाइड कर रहा है और इस पॉइंट पर इसने शो किया फर्स्ट केस में नल डिफ्लेक्शन, और यहां पर मेरे पास मेन बैटरी है। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, मीटर ब्रिज में नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। मेरे पास ये एंड मैंने कंसिडर कर लिया ए, ये एंड हो गया बी। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ एक्स वाई जेड एंड जेड प्राइम। एक्स वाई एंड में आर कनेक्टेड है, जेड जेड प्राइम में एस कनेक्टेड है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले केस में जब कोई भी एक्स्ट्रा आर और एस ही है दो रेजिस्टेंस, तो मेरे पास नल पॉइंट मेरे को मिला 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो टोटल वायर का जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया मीटर ब्रिज के लिए, R बाई एस इज 40/60। ठीक है, तो बस ये हो गया 2/3।
ठीक है बेटा। अब करते हैं नेक्स्ट केस में, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस देन नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास है कि यहां पर मेरे पास एस के अक्रॉस मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जो कि एस के साथ किस में है, अब पैरेलल में। तो उसकी वैल्यू क्या है, 12 ओम। तो मेरे पास ये देखो वैल्यू है ना, चेंज कर जाएगा। जो ये पार्ट है सर्किट का, यहां पर मैंने क्या किया, एस के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस और लगा दिया 12 ओम और एस ओम। ठीक है, ये एस है। तो मेरे पास जो नल पॉइंट है ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर Z और Z टर्मिनल पे, तो जो नल पॉइंट है ये शिफ्ट कर गया 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं S और 12 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं, उसका नाम रख दूंगा R। मतलब एक तरह से एक तो R रेजिस्टेंस और S और उसके साथ जो 12 ओम रेजिस्टेंस है, इन दोनों से एक मिल जाएगा, वो हो गया S प्राइम। तो मेरे पास हो गया S प्राइम का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो 1/S प्राइम इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/S, hence 12 plus S by 12S. S prime is equals to 12S by 12 plus S. ठीक है, तो बस ये हो गया R by S prime is equals to 50 by 50 which is equals to 1, क्योंकि L by 100 minus L, L है इस केस में 50, तो 100 माइनस एल भी 50। एस प्राइम का वैल्यू प्लग कर देते हैं जो कि है आर बाई एस प्राइम 12s बाई 12 प्लस एस, दिस इज इक्वल्स टू सम एस, ये हो गया आर इंटू 12 प्लस एस बाई एस, हो गया एस इंटू 12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और R बाई एस ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया था, ये मेरे पास क्या था 2/3, इस वैल्यू को प्लग कर देंगे यहां पर, तो हो गया 2/3 12 प्लस एस इज इक्वल्स टू 12 एंड दिस इक्वल्स टू 1। तो पास हो गया 36 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 2s। तो पास हो गया 12 इज इक्वल्स टू 2s, hence S is equals to 6 ओम। S का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को R का वैल्यू फाइंड आउट करना, वो क्या हो गया R बाई एस इज इक्वल्स टू 2/3, R इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू S, और S का वैल्यू यहां पर 6, तो क्या 2/3, हो गया 2/3 इंटू 6, तो R इज इक्वल्स टू सम 4 ओम। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये हो गया रेजिस्टेंस R का वैल्यू। एक वैल्यू होगा 4 ओम, दूसरा हो गया 6 ओम। मतलब जो मैंने 12 ओम रेजिस्टेंस लगाया था ना, वो किसके अक्रॉस था, इस 6s के अक्रॉस, सॉरी 6 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो पास ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है ए रेजिस्टेंस of R ohm draws a current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance of R naught ohm. A voltage V is supplied. To potentiometer derive an expression for the voltage across R
when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. मतलब कि इस क्वेश्चन में है एक रेजिस्टेंस R ओम है, ठीक है, वो कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसके अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है R नोट ओम है, ठीक है, ये R नोट ओम. वोल्टेज वी सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of potentiometer. तो मेरे पास यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये वोल्टेज कुछ V अप्लाई कर दिया मैंने, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस यहां पर गिवन है हमें, जो एक तरह से ए बी वायर है, इसका मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है आर नोट, पोटेंशियोमीटर वायर है, और जो मेरे पास रेजिस्टेंस है आर, ये कुछ ड्रॉ कर रहा है करंट, आर ओम का जो रेजिस्टेंस है ये कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है, और ये मेरे पास इसके मिडिल में है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. तो इस केस में मेरे को यहां पर फाइंड आउट करना है यहां पर कि जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मिडिल में है ए बी वायर के, तो यहां पर मेरे को फाइंड आउट करना है नेट, मेरे पास नेट पोटेंशियल, ठीक है, अक्रॉस आर, नेट वोल्टेज अक्रॉस आर. तो मेरे पास देखो, जब आर ओम को मैं स्लाइड कर रहा हूं इस वायर के ऊपर, तो सेंटर पे मतलब मिडिल में जो वायर है ए बी, तब इसका जो मेरे पास पोटेंशियल, मतलब ये पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं सी पॉइंट, या फिर इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए ए बी, और ये मेरे पास हो गया सी पॉइंट, ठीक है. बी पॉइंट हो गया मिडल में, एसी वायर के जो बी पॉइंट है ना मिडल में है, स्लाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास उस केस में आर्म के क्रॉस मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल. तो देखो पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसी के बीच में यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर, तो रेजिस्टेंस ए बी तक क्या होगा, आर नोट बाई 2, ठीक है. तो ये जैसे फिगर में ये गिवन है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आर नोट बाई 2, और ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 2. अब जो ए बी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है आर नोट बाई 2 एंड आर, ये दोनों किस में मेरे पास, पैरेलल में, ठीक है. तो ए बी अक्रॉस के क्रॉस, ए बी पॉइंट के क्रॉस आर नोट बाई 2 एंड आर ओम, ये दोनों किस में है, पैरेलल में. तो मेरे पास यहां पर मैं नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, उसका मैं नाम रख लेता हूं यहां पर 1 बाई, ये जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा उसका नाम रख लेते हैं R1. तो हो गया 1 बाई R1 इज 1 बाई R प्लस 1 बाई R नोट बाई 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 1 बाई R1 इज इक्वल्स टू 1 बाई R प्लस 2 बाई R नोट, एंड दिस इज इक्वल्स टू R नोट प्लस 2R by R नोट, and R1 is equals to R नोट by R नोट प्लस 2R. तो हो गया R1 रेजिस्टेंस. अब एक तरह से R1 रेजिस्टेंस R नोट बाई 2 जो BC के क्रॉस है R नोट बाई 2, उसके साथ ये किस में हो गया मेरे पास, सीरीज में, ठीक है. अब मेरे को यहां पर करंट चेक करना है, यहां पर है टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड सी टर्मिनल. ए और सी टर्मिनल में कैसे, मेरे पास जो R1 है, ठीक है, जो कि किससे मिला, R नोट बाई 2 और R1 से. ये R1 इस BC के साथ किस में है, यहां से क्या मिल गया, R1, और यहां पर क्या है, R नोट बाई 2. ये दोनों किस में है मेरे पास, सीरीज में. तो दोनों अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसी के क्रॉस R1 प्लस R नोट बाई 2, ठीक है. अब जो करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियोमीटर में, नाउ द करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर will be like V equals to IR, hence I equals to V मैंने सप्लाई किया by R, वो हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस अक्रॉस AC टर्मिनल, एंड दिस इज इक्वल्स टू
रेजिस्टेंस अक्रॉस AC टर्मिनल, ये हो गया V बाई R1 प्लस R0 बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो गया 2V बाई 2R1 प्लस R0। ठीक है बेटा, ये मेरे को मिल गया करंट जो पोटेंशियोमीटर के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब मेरे को वोल्टेज फाइंड आउट करना है R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, ठीक है, वो मेरे को फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं वोल्टेज से V1 इज टेकन फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर, फ्रॉम द potentiometer will be product of current I and resistance R1। ठीक है, ये V1 क्या है, वोल्टेज मेरे पास इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, मतलब जो R ओम है AB टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। I का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया 2V बाई 2R1 प्लस R0 इंटू R1। तो मतलब ये हो गया मेरे पास 2V बाई 2R1 प्लस R0 इनटू में R1। और जो मेरे पास R1 रेजिस्टेंस है इसका मैंने फाइंड आउट किया था वैल्यू R1 इज इक्वल्स टू R0 बाई R0 प्लस 2R, R0 प्लस 2R। इस वैल्यू को हम प्लग कर देंगे यहां इस R1 में और इस R1 में। तो चेक करते हैं, तो वैल्यू हो गया मेरे पास 2V बाई 2 R0 R बाई R0 प्लस 2R एंड इन प्लस R0 एंड इनटू में R1 विच इज इक्वल्स टू R0 बाई R0 प्लस 2R। कैलकुलेशंस को मैं सिंप्लीफाई करूंगा और यहां से जो वोल्टेज है ये मेरे को मिल जाएगा 2VR बाई 2R प्लस R0 प्लस 2R। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो V1 है ये मेरे को क्या मिल जाएगा 2VR बाई 4R प्लस R0। ठीक है बेटा, तो मेरे को ये अब क्या मिल गया मेरे पास V1। V1 क्या है मेरे पास, पोटेंशियल अक्रॉस दिस R रेजिस्टेंस या पोटेंशियल अक्रॉस दिस AB टर्मिनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये क्या था, पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं।